कोई नहीं होगा। जो ताइफ देंगे लोग वो सरकारी होंगे, उसके जाती वो नहीं रख सकता। और दूसरा, दरबान कोई नहीं रखेगा, तुर्की घोड़े पर सवार कोई नहीं होगा, छना हुआ आटा नहीं खाएगा। ये गवर्नरों के लिए पाबंदियां थी। तो अबू मूसा अशरी के बारे में शिकायत मिली तो आपने बुला लिया, तो फरमाया कि ये तोहफे जो है तुम रख लेते हो, ये तो कौमी है। कहा जी ये मुझे देते हैं। फरमाया ये तुझे नहीं देते, तेरे ओहदे को देते हैं। बहरहाल हजरत उमर ने उनका सारा कुछ कपड़े उतरवा के ना टाट का लिबास पहना कर बहुत सारी बैतुल माल की बकरियां, कोई 400-500 बकरियां आगे लगाई। फरमाया जाओ जाकर ये चराओ आप। तो जब उन्होंने झिझक महसूस की तो फरमाया तुम्हारे बाप दादा यही काम करते थे, ये तो हुजूर की वजह है कि तुम्हें आज गवर्नरी मिल गई। काफी अरसा गुजरा तो फिर हजरत उमर खुद तशरीफ ले गए जंगल में। देखा तो एक टीले के साथ हजरत अबू मूसा अशरी बैठे हुए हैं और रंग जो है वो जर्द है, बकरियां चर रही हैं। आप जब गए तो मिले तो फरमाया अब तो तोहफा कोई नहीं भेजता तुझे। कहा नहीं, मुझे समझ आ गई। तो हजरत उमर को पता चला, आपने फरमाया था कि तुर्की घोड़े पर सवार कोई नहीं होगा। जो कोई कम्युनिकेशन हो चुकी थी और अटॉर्नी जनरल ने जो कमर अदालत में एश्योरेंस दी थी वो पहले भी मिल चुकी थी। इसी वजह से जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ये भी कहा कि इन्होंने व्हाइट फ्लैग लहराया है और ये इदारों की साख बेहतर कर रहे हैं और इदारों के ऊपर जो लेबल है वो भी खत्म करने के लिए रियासत का जो मुस्बत चेहरा है उसे भी उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ईमान मजारी साहिबा ने जब कहा कि माइलॉर्ड जब इससे पहले भी इस तरह के लोगों को उठाया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान की मिसाल दी, तो उन्होंने कहा कि फिर इतना तशद्दुद और टॉर्चर किया जाता है कि कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़े कहते हुए कहा कि अगर इस केस में भी ऐसा हुआ तो वो टॉर्चर बर्दाश्त ना कर पाए तो क्या होगा। तो जिस वजह से मोहसिन अख्तर वो इतने उम्मीद थे, उन्होंने कहा कि नहीं इस केस में ऐसा नहीं होगा, वो बाहिफाजत घर आ जाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मुझे ये लगता है कि वफाकी हुकूमत बिलखसूस सिर्फ अहमद फराद केस में पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत कल जब इन्हें ये चीज समझ आई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर की अदालती कंडक्ट ने इन्हें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया, तो फिर इन्होंने अपना सबसे बड़ा वो हथियार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो गुज़श्ता 2 बरस में रियासत के हर गैर आईनी गैर कानूनी कामों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अदालतों में दौड़े लगाता है, उसे भेजा और एक सेफ एग्जिट लेने की कोशिश की गई। चूंकि अदालत का जो सबसे बड़ा काम था वो भी यही था कि बंदा रिकवर हो जाए, तो फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जरिए वो सेफ एग्जिट दिया गया। और मैं पहली मर्तबा अटॉर्नी जनरल की यकीनदारी पे यकीन करने की इस वक्त पोजीशन में हूं कि जो मैं कबल मैं भी बड़ा इस वक्त मुस्तक सोच रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। इससे पहले अवान साहब ने भी कुछ फरमाया था, तोशा खाना के बारे में उन्होंने बातचीत की थी। तोशा खाना यहीं पे यही कुछ चल रहा है। 3 गाड़ियां कोई ले गए, उसका किसी का एहतसाब नहीं। एक ने घड़ी ली, उसमें से सड़क भी बना दी जो कि उसका हक था एज ए वज़ीर आज़म, उसने वो नहीं बनवाई। तो उसके ऊपर उसके पाबंद सलासल की और साग खादा जी, साग दे नाल नाश्ता जूद हजम होता है, जितना मर्जी खाए जाओ, गाय की तरह गोबर ही निकलना है। अच्छा, फिर ये करते हैं, उसमें हरी मिर्चियाँ होती है ना, तो वो उसने लू लू खड़ा किया हुआ। वाइट फ्लैग का जिक्र आपने सुना। वाइट फ्लैग सिर्फ अटॉर्नी जनरल या गवर्नमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में नहीं लहराया, तूने भी लहरा दी। अपने भाई की प्रमोशन जो करवानी थी तो वो डीलिंग के बारे में है, तो ये वाला चल रहा था। एक तो ये बात करनी थी। दूसरी जनाब अली कि छेती तो जल्दी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दें। एक चुटकुला, और ये चुटकुला नहीं, ये दिखाते हैं क्या बंदे की औकात है। ये ब्राज़ील में आया जी कल सैलाब, इंसान की क्या औकात है, बना फिरता खुदा। ये ब्राज़ील में, और आवाज़ें भी ओरिजिनल हैं। ये जब पानी जब चल रहा है ना, तो साथ हवा भी तो क्रॉस कर रहा है ना, कहीं से हवा का दबाव कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की खौफनाक आवाज़ें आती हैं। और अमेरिका में एक पूरा सूबा, वहाँ पे तो बहुत आता है ना, मुख्तलिफ जगह पे भी आते हैं। और पाकिस्तान में भी अप्रैल के महीने में तो मई के महीने में ऐसे आपको जक्कड़ और ये मिलने को मिलते हैं। अच्छा जी, अल्लाह से तौबा तिल्ला करना चाहिए। क्या इंसान, एक छोटे से मच्छर के वो उसको मलेरिया हुआ था सिर्फ सिकंदर आज़म को, और एक और बंदा था उसको मच्छर ने काटा था, वो भी खुदाई दावे करता था। एक वजाहत करनी थी, मलक वकार ने, जो हमारे यूट्यूबर हैं इंग्लैंड में, उन्होंने कहा जी वो कल मैंने किया था ना,
تو 35 بلین جو گورنمنٹ نے دیے پتہ نہیں کہاں سے دیے، یہ بچنی تیلا کر دی پردی میلا میلا، ہو سکتا پورا 2 ٹرم میں آنا ہو، فی الحال تو ایپ ہی خرید رہے ہیں نا، وہ اس کو کچھ کریں گے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ 35 ارب بقول ان کے ہے، اور جنید سلیم نے بھی میری بات کو کنفرم کیا کہ 20 ارب ہے، اور جو تھا ڈاکٹر شہباز گل نے 40 ارب کی بات کی، وہ جو اسپیشل انسٹرومنٹ خریدنا ہے فائر وال کے بعد کے، تو انجینئر صاحب نے ایک ہمیں میسج بھیجا، وہ بھی سن لیں ذرا۔ سر جی جیسے آپ نے پوچھا فائر وال کے بارے میں، فائر وال جو ہوتی ہے یہ نیٹ ورک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آؤٹ سائڈر نیٹ ورک جو ہے یا کوئی بھی ہیکر اس نیٹ ورک کو ایکسس نہ کر پائے، تو اس لیے انکمنگ کنیکشنز اور آؤٹ گوئنگ کنیکشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک فیچر ہے فلٹریشن، کی ورڈز فلٹریشن، تو جس طرح مثال کے طور پہ میں ایک ورڈ ڈالتا ہوں کہ عمران خان کو بلاک کرتا ہوں مثال کے طور کے اوپر، تو اگر آپ سرچ کریں گے عمران خان کے بارے میں کچھ بھی لنک، اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ لنک ایکسس ہی نہیں ہوگا، عمران خان کے بارے میں ہوگا، صحیح ہے نا؟ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ جیسے وی پی این لگائیں گے تو آپ اس لنک کو ایکسس کر سکتے ہیں، پھر یہ جتنے مرضی فائر وال لگا لے تو کتنے وی پی اینس کو بلاک کریں گے، اس کی تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کی فائر وال جو ہے نا خود بخود ہی فلاپ ہو جائے گی۔ یہ جو انجینئر صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر وال فلاپ ہو جائے گی، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اگر فلاپ ہونی ہوتی تو ایم بی ایس کی نہ ہوتی، اگر فلاپ ہونی ہوتی تو کم یونگ کی نہ ہوتی، اگر فلاپ ہونی ہوتی تو چائنا کی نہ ہوتی، یا اس کے اور بھی علاقے ہیں، تو پھر یہ مختلف قسم کے نا وہ وی پی این کے ذریعے سنا کچھ نہیں ہوئے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وی پی این کے ذریعے بھی ہوگی، جس ملک سے چلنا ہے تو وہیں پہ ہی لگے گا نا ذرا، آپ کو وی پی این سیٹلائٹ کے اوپر تو نہیں لے جائے گا، تو اس کو توڑنا ذرا مشکل ہے۔ اچھا جی، یہ بھی بات ہوگی، فٹافٹ فیصلہ کرواؤ، فٹافٹ اعظم طارق کی گاڑیوں پکڑی گئی ہے، تو اس کو کہا کہ فٹافٹ، سیکٹر کمانڈر نے کہا فٹافٹ یار کرواؤ اس کو، نہیں سیکٹر کمانڈر ایک سیف لائن ہوتی، اس سے فون کرتے ہیں تو اس پہ ریکارڈ نہیں ہوتا، ایک ویسی موبائل سے